नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स डायरी खेलने वाले हैं कुशल गुप्ता। लेकिन शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। तो कुशल, चिंताएं हैं और चिंताएं हैं कहीं ना कहीं बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से, जिसके वजह से हमने देखा कि यूरोप के मार्केट में कहीं ना कहीं कोहराम देखने मिला। यूएस के मार्केट जो थे वहाँ भी सुस्ती भरा कारोबार देखने मिला और सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स जो है वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि शायद आपको आगे भी सुस्ती देखने मिलेगी। और इसी का रिफ्लेक्शन जो है एसजीएक्स निफ्टी में देखने मिल रहा है, जहाँ पे लाल निशान में कारोबार हो रहा है। तो अक्रॉस ग्लोब अगर आप देखेंगे तो यूएस हो, यूरोप हो, एशिया हो, एसजीएक्स निफ्टी हो, सभी आपको एक बात दर्शा रहे हैं कि आज शायद आपको थोड़ा बहुत प्रेशर देखने मिलेगा। लेकिन एक बात साथ में और याद रखिएगा कि इस पूरे महीने में हम काफ़ी वैसे ही गिर चुके हैं और अब सामने खड़ी है आपकी एक्सपायरी। तो क्या एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसको भी आपको ध्यान रखना है। नो डाउट कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल संकेत कमज़ोर है, लेकिन एक्सपायरी आपके सामने खड़ी है, तो यहाँ पे भी नज़र रखिए। इसके लिए आज भी मेरे टीम में ज़्यादा से ज़्यादा बाय कॉल्स है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो ज़रूर देखने मिलेगा। कुशल, आपकी रणनीति क्या है? बिल्कुल, और मेरी टीम अगर आप देखेंगे तो उसमें 40% सेल कॉल्स है और यहाँ पर मेरा व्यू थोड़ा सा आपसे डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो बाजार जो है ऑलमोस्ट, कल भी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है 7,500 8,000 के लेवल से जो है बाजार ऑलमोस्ट 15 साढ़े 15,000 के लेवल छूता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं जिस तरह का बाजारों में अभी तक हमने तेजी देखने को मिली, इनफैक्ट जो वर्ल्ड इंडिसेज है उनसे भी कंपेयर कर रहे थे तो भारतीय बाजारों में सबसे ज्यादा तेजी हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि वहां पर जो है थोड़े से जो कंसर्न्स अभी कोविड को लेकर वापस से ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं और ये अभी हाल फिलहाल पिछले 1-1.5 हफ्ते से आना शुरू हुए हैं। तो हो सकता है कि जो पोजीशंस है, पर्टिकुलरली अगर आप जो शॉर्ट्स की पोजीशंस अगर लोगों ने बनाई हुई है, वो हो सकता है कि आगे भी कंटिन्यू करते हुए नजर आए। तो व्यू पॉइंट जो है थोड़ा सा मेरा जो है स्टेबिलिटी या थोड़ा नेगेटिव इंक्लिनेशन का है। तो उस लिहाज से जो इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक है, जिस वजह से कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, उन पर इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो इसलिए कुछ एक स्टॉक्स जो है मेरी सूची में सेल कॉल्स की भी है। तो कुशल, मैंने भी पूरे बाय नहीं लिए, 20% मेरे भी सेल कॉल है, तो कन्विक्शन मेरा भी सेल की तरफ है, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे स्टॉक्स के साथ। पहले कैश का कॉल, जहाँ पे सिर्फ खरीदारी आपको करना है। तो इंटेलेक्ट डिज़ाइन ये वो काउंटर है जहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 670 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करना है। बेसिकली कल स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट देखने मिली थी, लेकिन वैंगवार्ड ETF ने यहाँ पे करीब 7,20,000 शेयर्स खरीदे हैं और 670 के दाम पे खरीदारी की गई है। और मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि बड़े फंड जब खरीदते हैं तो बड़े टारगेट्स के लिए खरीदते हैं। यहाँ खरीदारी करके चलेगा। इंट्राडे में आपको 670 का टारगेट देखने मिलेगा, 640 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो कुशल, मैंडेटरी बाय कॉल कैश में क्या है आपका? बिल्कुल वरुण, और इसमें सबसे पहला कॉल है कैश पे, इसमें लॉरस लैब्स का। यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इनका रेटिंग अपग्रेड होता हुआ दिखा है, खासकर अगर आप देखें तो जिनका आउटलुक है, जो लंबी अवधि की इनकी बैंक फैसिलिटीज है करीब 1300 करोड़ रुपए की, उस पर जो है इन्होंने स्टेबल जो केयर रेटिंग्स है उन्होंने स्टेबल से बढ़ाकर अब आउटलुक जो है पॉजिटिव कर दिया। वैसे भी डिफेंसिव स्पेस से है, तो जब भी इस तरह की अनसर्टिनिटीज आती है तो फार्मा स्पेस हमने देखा ही था कि पिछले साल किस तरह से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए थे और हाल फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी जो है पिछले 1-1.5 महीने में हमें फार्मा स्पेस में देखने को नहीं मिली है। तो मुझे लग रहा है कि आज लॉरस लैब इस खबर के आधार पर और जिस तरह से सेक्टर इसकी स्पेसिफिकेशन है उसमें तेजी बना सकता है। उस वजह से 370 के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए। 355 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है, इनफैक्ट पहला बिकवाली का कॉल है मेरी सूची में, JSPL का, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड का। आप देखिए हाई बीटा काउंटर है और जब भी ग्लोबल मूड माहौल खराब होता है, खासकर अगर आप अमेरिका की बात करें, डाउ जोन्स अगर आप देखें तो कल के सत्र में ऑलमोस्ट दिन के लो पॉइंट पर जाकर बंद होता हुआ नजर आया था। तो उसका क्लियर कट पॉजिटिव कोरिलेशन जो है हमें मेटल काउंटर्स में आता हुआ दिखता है और उसमें सबसे ज्यादा हाई बीटा JSPL है। तो यहाँ पर आपको इस वजह से इसमें बिकवाली करके चलनी है। करीब आप देखिए अभी जो प्राइसिंग है और उस हिसाब से जो टारगेट मैंने सेट किया इसके फ्यूचर्स के 305 रुपए के लक्ष्य के लिए 320 रुपए का आपको इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। वरुण, आपकी तरफ से आज का फ्यूचर्स? देखिए, फ्यूचर में खरीदारी की कॉल है और खरीदारी की कॉल है एशियन पेंट्स पे। वैसे भी देखिए FMCG एज अ स्पेस एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पे आप अपने पैसे पार्क कर सकते हैं अगर मार्केट में गिरावट आती हो तो। और कच्चे तेल के दाम देखिए किस तरह से गिरे हैं, लगातार $71 से गिरते आ रहे हैं और अब $60 के आसपास आ गए। तो इसका इंपैक्ट जो है पेंट कंपनीज पे देखने मिलेगा, क्योंकि इनके लिए बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है ये। और इसके चलते मेरे ख्याल से आज आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 2480 के लक्ष्य यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, 2380 का स्टॉप लॉस रखना है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की कैटेगरी, और यहाँ मेरा आज का पहला सेल कॉल है और वो है ONGC पे। यहाँ पे लेकिन ऑप्शन के जरिए आप मंदी कर सकते हैं। 107 रुपये का पुट ऑप्शन जो है
वो खरीद लीजिए। 1.05 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1.40 का लक्ष्य आपको देखने मिलेगा। 0.9 का स्टॉप लॉस रखना है। कच्चे तेल में गिरावट का इंपैक्ट यहाँ देखने मिलेगा और ओवरनाइट यूएस के मार्केट्स में जिस तरह से इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स में गिरावट देखने मिली है, भारत में भी शायद आपको उसी तरह का ट्रेंड देखने मिलेगा। इसके लिए ONGC ये वो बिकवाली का कॉल है, लेकिन ऑप्शंस के जरिए। बिल्कुल वरुण, और मुझे कल यही नहीं समझ में आया, कल 6-6.5% की गिरावट जो देखने को मिली कच्चे तेल में बहुत सरप्राइजिंग थी। ऑलमोस्ट $60 के पास जाता हुआ दिख रहा है ब्रेंट क्रूड। तो देखना होगा कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी डेफिनेटली जो है उन पर इम्पैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। तो चलिए, ऑप्शन कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है PVR का। ये भी सदाबहार शॉर्ट है। इनफैक्ट हम दोनों की टीम्स में ये लगातार जो है शॉर्ट कैंडिडेट बना हुआ रहता ही है। और जिस तरह से कोविड के मामले और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप देखिए लगातार स्टॉक में गिरावट आती हुई दिख रही है अब आज। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 1320 का जो जो पुट ऑप्शन है वो आपको बाई करके चलना है। यहाँ पर और फर्दर बिकवाली आज के सत्र में आती हुई नजर आ सकती है। 19 रुपए की प्राइसिंग है। 55 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है और 11 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी, जो कि है टेक्निकल कैटेगरी। और टेक्निकली एक स्टॉक पसंद आता है और वो है बंधन बैंक। देखिए, वैसे मैं इस स्टॉक को ज़्यादा रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में एक बात साफ देखने मिल रही है कि स्टॉक में तेज़ी है और तेज़ी बरकरार रहेगी। टेक्निकल चार्ट्स अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक मीडियम टर्म तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। इसके लिए आपको खरीदारी करके चलना है। 375 के लक्ष्य के लिए 360 का एक स्टॉप लॉस रखेगा। आपको बेसिकली इस मोमेंटम को राइड करना है। भले इसके लिए ट्रिगर्स काफ़ी सारे हो, वेस्ट बंगाल का चुनाव हो या फिर ममता बनर्जी का जो घोषणा पत्र है वो हो, उसको लेके लोग क्यूज ले रहे हैं, लेकिन एक बात साफ समझ में आ रहा है कि एक्यूमुलेशन इस स्टॉक में हो रहा है। मेरे ख्याल से तेज़ी जो है आज भी देखने मिलेगी और अगले कुछ दिनों तक आप चाहिए तो इसमें तेज़ी जो है वो लगातार कर सकते हैं। टेक्निकल सेटअप तो एटलीस्ट यही कहता है। इसके लिए 375 लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। 360 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल, बंधन बैंक मेरा टेक्निकल पिक है, आपका? बिल्कुल वरुण, तो बंधन बैंक आपने चुना है और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने टेक महिंद्रा ये स्टॉक चुना है। जिस तरह से यहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है, आप देखिए तमाम IT काउंटर्स में जो है बुलिशनेस का मोमेंटम जारी है और यहाँ पर इसके एक फॉलोअप बाइंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल के सत्र में ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं नजर आया था। पर यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है और 1050 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं और 1005 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो है फंडा पिक। और फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टू व्हीलर स्पेस से हीरो मोटोकॉर्प का। आपने देखा है कि कल के सत्र में जिस तरह से हमने बताया आपको कि मारुति सुजुकी ने अपनी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका जो फॉलो अप इफेक्ट है वो बाकी तमाम ऑटो कंपनियों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और कल देर शाम बाजार बंद होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने भी ऐलान किया कि वो 2500 रुपए तक जो है अपनी टू व्हीलर की कीमतें बढ़ाते हुए नजर आएंगे 1 अप्रैल से। तो इससे कहीं ना कहीं आप देखिए इनकी जो रियलाइजेशन है उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। प्राइस पास ऑन कर रहे हैं तो कमोडिटी इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है इनकी मार्जिन्स पर वो भी थमता हुआ या उसमें कमी जो है आती हुई नजर आएगी। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले जो तिमाही नतीजे हैं वो इसमें फैक्टर इन आपको करके चलना चाहिए और इसीलिए फंडामेंटली मुझे ये स्टॉक पसंद आ रहा है। 3 महीनों की अवधि के लिए आप इसमें निवेशित रह सकते हैं। 12 से 13% के रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 3450 रुपए के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करके चलनी है। तो ये फंडा पिक है मेरी तरफ से। वरुण, आपने क्या चुना इस कैटेगरी में? देखिए डॉक्टर लाल, यहाँ पे आपको खरीदारी करके चलना है और अब तो गाइडलाइंस भी आ गई है कि जहाँ भी जाओ टेस्ट कराओ, थिएटर जाओ टेस्ट कराओ, मॉल जाओ टेस्ट कराओ, कहीं भी जाना है अगर आपको तो आपको टेस्टिंग तो करानी है, इतना तो पक्का है। RT-PCR टेस्ट जो है इसके लिए, तो इसके चलते आपने कल भी देखा मेट्रोपोलिस काफ़ी बड़े रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। अब तो मेट्रोपोलिस पे 2200-2300 रुपये के आसपास के टारगेट्स के लिए मेरे ख्याल से पूरा स्पेस जो है, भले मेट्रोपोलिस हो, थायरोकेयर हो, डॉक्टर लाल हो या फिर फोर्टिस हो, कहीं ना कहीं हर एक स्टॉक में आपको तेज़ी देखने मिलेगी। और इसमें फंडामेंटली मुझे जो सबसे अच्छा स्टॉक लगता है वो डॉक्टर लाल लगता है। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा। 2600 के लक्ष्य के लिए 2520 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। फंडामेंटली बेहतर काउंटर है। चलते अगली कैटेगरी जो कि है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी। और आज इन्वेस्टमेंट में जो स्टॉक मैंने चुना है वो बेसिकली टेक्निकल आधार पर ज़्यादा है और वो है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 1050 के लक्ष्य के लिए। फिलहाल 950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 100 रुपये के आसपास की अपसाइड के लिए आपको ट्रेड करना है अगले 1 से 2 महीने में। अब ऐसा क्यों? देखिए टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो इसमें एक हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। लेफ्ट शोल्डर बन चुका है, हेड बन चुका है, अब राइट शोल्डर बनने की तैयारी है। और अगर राइट शोल्डर के ऊपर जाके ये ब्रेकआउट देगा तो 1200-1300 के आसपास के लेवल दिखा सकता है, लेकिन एटलीस्ट वो शोल्डर तक तो आपको ट्रेड करना है। इसके लिए वो शोल्डर निकल के आता है 1050 के लेवल के आसपास के लिए, तो वो लेवल तो ज़रूर आएगा। उसके ऊपर
अगर ब्रेकआउट दे दिया तो उसके ऊपर का भी लेवल देखने मिल सकता है। इसके लिए अगले 2 महीनों में 1050 के लेवल के लिए आपको यहाँ पे निवेश करके चलना है। तो टेक्निकली यहाँ पे निवेश करना है। कुशल, आपका निवेश की सलाह कहाँ पर? बिल्कुल, और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मैंने स्टॉक चुना है आइशर मोटर्स का। तो हीरो मोटोकॉर्प के बाद आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो आइशर मोटर्स है, जो रॉयल एनफील्ड है, वो अपनी कीमतें बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने Q3 के कॉल हाइलाइट्स में भी जो है ये एक्चुअली चीज़ें बताई थी कि हो सकता है कि वो भी अपनी प्राइसेस जो है बढ़ाते हुए नजर आए। तो हीरो मोटोकॉर्प ने पहला स्टेप ले लिया है और यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट लंबी अवधि के लिए इसमें निवेशित रहना है। 1 साल का आपको इसमें टाइम पीरियड रखना है और 3100 रुपये के आपको टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाला भी स्टॉक्स बता दिए हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो है न्यूज के दम पर। और इसमें मैंने जो स्टॉक चुना है वो है पेपर स्पेस से तमिलनाडु न्यूज प्रिंट का। आप देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन आता हुआ दिख रहा है, फंड एक्शन। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो नॉन प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में करीब 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। इनफैक्ट यहाँ पर जो हिस्सेदारी है 4.76% से बढ़कर 5.1% होती हुई दिखी है। तो कहीं ना कहीं जो बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है निवेशकों की तरफ से, वो काफी पॉजिटिव है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट के लिए। और वैसे भी पेपर स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों से फोकस में है। तो 152 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 144 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो वरुण, आपकी तरफ से कौन सा है न्यूज के दम पर? देखिए, हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है MMTC के लिए, वही आज मेरे न्यूज़ के दम पे स्टॉक है। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 47 के लक्ष्य के लिए। नीलांचल इस्पात का जो विनिवेश है वो इसी महीने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो इसके लिए मिलता हुआ दिखाई देगा और ये अगले चरण में पहुंच जाएगा। तो उसके इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा, इसके लिए खरीदारी करके चलेगा। चलते हैं माई चॉइस पे, और माई चॉइस में 2 बाय 1 सेल का कॉल है। सबसे पहले बाय का कॉल है अपोलो टायर्स का। वैसे तो यूरोप में दिक्कत है और इस कंपनी का यूरोप में काफ़ी एक्सपोजर है, लेकिन काफ़ी शॉर्ट्स इसमें बन चुके थे और अब वो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। इसके लिए ये कॉन्ट्रा प्ले है। यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। 236 के लक्ष्य है, 225 का स्टॉप लॉस रखना है। हेवल्स में खरीदारी करके चलेगा। यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग का फायदा देखने मिलेगा। 1080 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। 1020 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। इनफैक्ट दोनों इस काउंटर में अगर आप चाहें तो थोड़ा नीचे आएगा, तब आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और सबसे आखिरी में एक सेल कॉल, और वो है टाटा स्टील के फ्यूचर्स में। इस कंपनी का यूरोप में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है और यूरोप में एक्सपोजर रखने वाली कंपनी से थोड़ा सतर्क रहिएगा। इसके लिए यहाँ फ्यूचर में बिकवाली करके चलना है। 725 के लक्ष्य के लिए 750 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। बिल्कुल वरुण, तो चलिए आपने माई चॉइस कैटेगरी के अपने स्टॉक्स बताए हैं और इसी कैटेगरी में मेरा पहला कॉल है इंटरग्लोब एविएशन का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। क्योंकि आप देखिए कल के सत्र में तो ये बढ़िया तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा था। 3-3.5% का अपमूव था इसमें। पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से कोविड की चिंताएं बढ़ रही हैं, तो पीवीआर तो हमेशा ही शॉर्ट सूची में रहा है। पर मुझे लग रहा है कि जो एविएशन स्टॉक्स है उस पर भी दबाव आता हुआ दिख रहा था। वैसे भी सुबह की कॉमेंट्री पढ़ रहा था तो यूएस में, तो वहां पर भी इंपैक्ट आता हुआ दिखा है एविएशन स्टॉक्स पर। तो यहाँ पर बिकवाली करके चलिए। 1720 के लक्ष्य के लिए 1790 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्निकली काफी मजबूत लग रहा है स्टॉक। 295 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए। 280 का स्टॉप लॉस लगाइए। और आखिरी कॉल है नाल्को का। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। इसके फ्यूचर्स में 52.5 रुपए के लक्ष्य के लिए बिकवाली कीजिए। 55.5 रुपए का आपको इसमें भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची पूरी हो चुकी है। फटाफट नजर डाल लेते हो, देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है इंटेलेक्ट डिजाइन, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। फ्यूचर्स में एशियन पेंट्स पे खरीदारी कीजिएगा। ऑप्शंस में ONGC का 107 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। टेक्निकली बंधन बैंक अच्छा लगता है। फंडामेंटली डॉक्टर लाल में खरीदारी करना है। निवेश करना है बजाज इलेक्ट्रिकल में। अगले 1 से 2 महीनों में 1050 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। खबरें MMTC में है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। माई चॉइस में अपोलो टायर्स और हेवल्स में खरीदारी करना है और टाटा स्टील के फ्यूचर में आपको बिकवाली करना है। तो इसमें से मेरा बेस्ट पिक MMTC है, जो हमने आपको एक्सक्लूसिव खबर दी, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इंट्राडे में 47 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। चलिए, कैश स्पेस में लॉरस लैब्स खरीद कर चलिए। 370 के टारगेट के लिए आउटलुक जो है वो बढ़ाया गया है केरे रेटिंग द्वारा। साथ ही फ्यूचर्स में GSPL की बिकवाली करिए। इसके अलावा PVR सदाबहार शॉर्ट है हमारी सूची में अब तक। 1320 के पुट ऑप्शन को खरीदारी करके चलिए। टेक महिंद्रा टेक्निकल चार्ट्स पर काफी मजबूत लग रहा है। फंडामेंटली हीरो मोटोकॉर्प, जिस तरह से प्राइस इंक्रीज की खबर भी आई है, 3 महीनों की अवधि के लिए निवेशित रह सकते हैं। साथ ही आइशर मोटर्स में भी आपको कीमतें बढ़ाने के नोटिफिकेशन आगे कुछ दिनों में आती हुई नजर आ सकती है। तो ये स्टॉक भी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बेहतरीन लग रहा है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, यहाँ पर पॉजिटिव जो खरीदारी होती हुई दिखी है, उस वजह से आपको जो है आज के लिए इसमें एक्शन देखने को मिल सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में इंडिगो यहाँ पर बिकवाली करके चल रही है। साथ ही न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्निकल चार्ट्स पर काफी मजबूत लग रहा है। और नाल्को अनदर मेटल काउंटर, जहां पर आपको बिकवाली करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है आइशर मोटर्स का। 3100 रुपए के लक्ष्य आपको अगले 1 साल में इसमें हासिल होते हुए नजर आ सकते हैं।